हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब मेस में। तो बच्चों, आ, आज मैं सोच रहा था कि मैं कर्वेचर करवाऊं, परंतु कर्वेचर में जब मैंने देखा तो कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ईस्ट वाले टॉपिक से, जो अभी हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पढ़ रहे थे ना, उसी से संबंधित चीजें। क्या कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ आर्क लेंथ है। ये टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है पर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी इससे क्वेश्चन भी पूछ देता है आपके। देखो, कंपटीशन लेवल में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। प्रूफ दैट इतना, मतलब ये कह देगा कि जैसे मतलब कंपटीशन लेवल में ऐसे देगा क्वेश्चन कि कौन सा रिलेशन सही है करके। एस, थीटा, फाई, साई, इनमें कौन सा रिलेशन सही है करके ऐसा दे सकता है। आई नहीं बात समझ में? तो कर्वेचर अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम इस वीडियो को पढ़ेंगे। तो आज लगभग छोटी सी वीडियो बनेगी, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अभी अभी पहले ये बना लेता हूँ, फिर उसके बाद कर्वेचर पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो आई नहीं बात समझ में? तो शुरू करते हैं फिर। क्या है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ आर्क लेंथ? सबसे पहले तो आर्क, आर्क का मतलब समझ में आता है नहीं आप लोगों को? क्या हुआ? चाप। समझ में आया? बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। आर्क का मतलब होता है चाप, ठीक है ना। आर्क का मतलब क्या होता है? चाप। क्या होता है? चाप। अब ये आर्क क्या है? मान लीजिए कोई सर्कल है, उदाहरण के लिए। अब ये सर्कल की जो ये बाहर गया है, सरकमफेरेंस है ना, ये सरकमफेरेंस ही तो ना बाहर की। अब इसमें से कोई से भी सरकमफेरेंस से थोड़ी सी ले लूंगा मैं। मान लीजिए ये टुकड़ा ले लिया मैंने, ये टुकड़ा, ये ए, ये बी, ये टुकड़ा ले लिया, तो यही टुकड़ा मेरे पास क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा, ठीक है ना। आर्क लेंथ का मतलब चाप की लंबाई। आई नहीं बात समझ में? आर्क लेंथ है तो ए से बी तक का क्या हो जाएगी? आर्क लेंथ। ए से बी तक का क्या हो जाएगी? आर्क लेंथ। तो हम बात करने वाले हैं क्या? आर्क लेंथ की। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ आर्क लेंथ मोस्ट इंपोर्टेंट है। फटाफट वाले अंदाज में मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आर्क लेंथ सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई एक कर्व है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। क्या है मेरे पास? एक्स वाई प्लेन। तो यहां पर को आपके पास एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। देखो, वैसे तो क्या है, बिल्कुल ये बिंदु मैंने लिखे दूर दूर है, परंतु मैंने कहा ये बहुत ही नजदीक के बिंदु है, बहुत के नजदीक के बिंदु है। तो इसका मतलब ये अगर बिंदु है, ये अगर मतलब ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या होगा? एक्स कोमा वाई होगा। होगा कि नहीं होगा? बहुत नजदीक के पॉइंट है, बहुत ही नजदीक के पॉइंट है। तो ये पॉइंट क्या होगा? एक्स कॉमा वाई, हल्का सा इंक्रीमेंट है। डीएक्स का मतलब क्या होता है? हल्का सा इंक्रीमेंट है। देखो, एक्स प्लस डीएक्स लिखा ना, तो इसका मतलब क्या है? एक्स प्लस डीएक्स। जैसे मैंने लिखा, तो मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है एक्स, तो इसके बगल वाला पॉइंट, इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट क्या लिखते हैं हम? एक्स प्लस डीएक्स। आपने देखा होगा, फिजिक्स में अच्छे से पढ़ रखा होगा। आई नहीं बात समझ में? तो मैं ज्यादा नहीं समझाता हूं। तो क्या है, एक्स कॉमा वाई एक पॉइंट है, तो उसके बगल वाले जो पॉइंट होंगे, उसके जस्ट अगले पॉइंट जो होंगे वो क्या होंगे? एक्स प्लस डीएक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ठीक है ना। अब सुनो फिर, मान लीजिए मेरे पास क्या है, यह ए है और ये क्या है? पी है। ए पी क्या है? आर्क लेंथ है, और ये आर्क लेंथ क्या है? एस। हाँ, एक चीज और, एस को हम क्या कहेंगे? आर्क लेंथ, स्मॉल एस। हाँ, स्मॉल एस, ठीक है ना। ये सब मैं कभी 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 कैपिटल एस भी बना दूंगा, तो इसको स्मॉल है एस ही समझना। आई ये बात समझ में? एस, स्मॉल एस, जो भी हम अब पढ़ने वाले हैं, मैं कहीं स्मॉल एस बना दूंगा, कहीं कैपिटल एस बना दूंगा। तो याद रखना कि जो मैं एस बनाऊंगा वो क्या होने वाला है? आर्क लेंथ। चलो कोशिश करूंगा कि स्मॉल एस ही बनाऊं, ठीक है ना। स्मॉल एस क्या होता है? आर्क लेंथ। आर्क, LENGTH। इतनी बात समझ में आई? और एपी क्या है आपके पास? एपी, एपी बराबर क्या है? एस। एस क्या है आपके पास? आर्क लेंथ, ठीक है ना। अब सुनो फिर, ये जो अगला पॉइंट क्यू है, अगला पॉइंट क्यू है, ये क्या है? पी के जस्ट बगल वाला पॉइंट है। तो ए से पी तक की दूरी एस है, तो पी से क्यू तक की दूरी कितनी होगी? सोचो ना जरा, डीएससी तो होगी ना। तो मतलब क्या, ए से पी तक की दूरी क्या है? ए से पी तक की दूरी कितनी थी? एस थी। क्या थी? एस थी। और तो ए से क्यू तक की दूरी क्या होगी? एस प्लस डीएस। स्मॉल एस बनाओ, स्मॉल एस बनाओ, स्मॉल एस बनाओ, स्मॉल एस बनाओ, एस प्लस डीएस। इतनी भी बात समझ में आई है कि नहीं आई है? चलो फिर, अब इसको मैं फिगर में दर्शाता हूं। अब मैं इसको, इसका एक फिगर बना लेता हूं, ठीक है ना। देखो, इसको इससे मिला दिया, ये जस्ट बगल वाला पॉइंट है। हाँ, तो अब सुनो, जस्ट बगल वाला पॉइंट होगा तो यहां पर को क्यू होगा, तो ये हिसाब लगाना है अपना। तो क्या ये है? ये, अरे जस्ट इसके बगल वाला होगा,
तो जो ये आर्क जो ये ए से क्यू होगा ना, यहां पर को होगा बोलिए क्यू, तो जो ये ए से नहीं, ध्यान सुनो, यहां पर को क्यू होगा, तो ये पी से क्यू तक का कुछ और नहीं होगा, ये क्या होगा, डी एस ही होगा, क्योंकि क्यू जस्ट बगल वाला पॉइंट है। इस चीज को समझने की कोशिश करना, डीएस क्यू लिखा मैंने, ठीक है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डीएस हो गया, ठीक। तो कुल मिलाकर के आपके पास ये चित्र बना, चित्र किस टाइप का बन रखा है, ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की बिल्कुल अच्छे तरीके से कोशिश करना। तो ये फिगर बना है, ये क्या है, उसमें डीएस है, ये क्या है मेरे पास, अब देखो ये एक्स है, तो ये एक्स है ना, क्यू में क्या है, एक्स प्लस डी एक्स, ये एक्स है, तो क्यू क्या है, डी एक्स, एक्स प्लस डी एक्स है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, डी एक्स होगी, सिंपल सी बात है। ये यहां से यहां तक की दूरी y है, यहां से यहां तक की दूरी y है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितना है, y प्लस, यहां देखो यहां से यहां तक का y है, यहां से यहां तक का क्या है, y प्लस डी वाई है, तो यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में इतनी भी, यस, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। अब सुनो फिर, देखो ये देखो, ये एंड ये लाइन एंड ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो मान लीजिए ये लाइन ऐसे आई, अगर ये साई, देखो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, कोई भी लाइन साई एंगल बनाती है, तो ये साई होगा तो ये भी कितना होगा, साई, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना होने वाला है, साई। तो सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो ये करना चाह रहा हूं, ध्यान से देख लेना। आपके पास क्या है, देखो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ आर्क लेंथ, आर्क का मतलब आर्क लेंथ को हम किससे दिखाएंगे, एस से दिखाएंगे। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ आर्क लेंथ निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, ये एंगल कितना होगा, साई, ये क्या होगा, डीएस, ये क्या होगा, डी वाई, और ये क्या होगा, डी एक्स। आया ना बात समझ में, आया। तो चलो फिर फटाफट से देखो क्या क्या आया है मेरे पास। सबसे पहले तो आया साइन साई, साइन साई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वाई ऑफ कितना हो जाएगा, डीएस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर क्या होगा, कॉस साई इक्वल टू कितना हो जाएगा, डीएक्स ऑफ कितना हो जाएगा, डीएस, बेस अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास, हाइपोटेनियस। आ रही नहीं बात समझ में, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो सुन लेना फिर चीजों को ध्यान से, और यहां पर से कितना आ जाएगा, देखो डीएस ऑफ डी साई, डीएस ऑफ डी वाई, इसका उल्टा किया, डीएस ऑफ कितना हो जाएगा, डी वाई, बराबर कितना हो जाएगा, वन अपॉन कितना हो जाएगा, कॉसेक साई, नहीं वन अपॉन कितना हो जाएगा, साइन साई, वन अपॉन साइन साई। कुछ नहीं किया, इसका उल्टा कर रखा है, बस हो गया, ठीक है ना। आई नहीं बात समझ में, यस। तो डीएस ऑफ डी वाई, देखो मैंने कहा, क्या कहा कि एस को मैं स्मॉल ही बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं स्मॉल ही बनाने की, पर आप कंफ्यूजन मत करना, कभी भी एस मैं कैपिटल भी बना सकता हूं और स्मॉल भी बना सकता हूं, एक ही उसको समझ लेना। हाँ, स्मॉल बनाऊं या कैपिटल बनाऊं, बात एक ही हो रही है, एस का मतलब है आर्क लेंथ है, ठीक है ना। यस, बराबर कितना हो जाएगा फिर आपके पास, cos x i, तो यहां पर से कितना आ जाएगा, डी, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर साई, ठीक। तो यहां पर से कितना आ जाएगा, ds ऑफ कितना हो जाएगा, dy, बराबर कितना आ जाएगा, वन अपॉन कॉट स्क्वायर साई। अब देखो ये स्क्वायर उधर गया तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट। आई नहीं बात समझ में। तो ds ऑफ dy इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट वन प्लस, देखो मैं जानता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं क्या जानता हूं कि आपके पास टेन साई इज इक्वल टू कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स, और ऐसे ही कॉट साई इज इक्वल टू कितना होता है, डी एक्स और डी वाई। ये सब पूरा जो टेंजेंट हमने टेंजेंट्स एंड नॉर्मल पढ़ा था ना, उसका निचोड़ है, बस हो गया, और कुछ भी नहीं है। तो इस कॉट साई की जगह कितना आ जाएगा, क्या मेरे पास डी एक्स ऑफ डी वाई आ जाएगा ना, का होल ऑफ स्क्वायर। आया ना बात समझ में। सबसे फर्स्ट रिजल्ट ये आया, एक रिजल्ट ये आया है, एक रिजल्ट ये आया है, एक रिजल्ट ये आया, ये सब नोट कर लेना, ठीक। चलो सबसे पहली चीज ये नोट करो, हाँ देखो कभी कभी ना ऑप्शन दे देता है कि कौन सा सही है, अभी मैं बताऊंगा, सबसे पहले आप नोट करते हो। यस, नोट कर लिया है, यस। अब सुनो फिर, कुछ नहीं, सेम टू सेम इसमें भी क्या करूंगा, देखो मैं इसका उल्टा करूं, इसका उल्टा करूंगा तो कितना आ जाएगा, डी एस ऑफ कितना हो जाएगा, डी एक्स, और देखो वन अपॉन कितना होगा, कॉस होगा कि नहीं, और वो कितना हो जाएगा फिर आपके पास, सेक साई। तो यहां पर से कितना आ जाएगा, डी एस और इसका स्क्वायर कर दिया, इधर का भी स्क्वायर कर दिया, और यहां से कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर साई। आई नहीं बात समझ में।
तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा ds ऑफ कितना हो जाएगा dx। देखो फिर से s को मैं कैपिटल बनाने लग गया हूं, तो फिर से s को मैं क्या बनाने लग गया हूं, कैपिटल बनाने लग गया हूं। याद रखना s या कैपिटल बनाओ या स्मॉल बनाओ, बात एक ही होने वाली है। आई नहीं बात समझ में? ठीक, सुनो फिर बराबर कितना आ जाएगा, क्योंकि s है आर्क लेंथ है, ठीक। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, और उसको हमेशा स्मॉल में ही लिखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा अंडर, ये स्क्वायर उधर चला गया अंडर, और 1 प्लस कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर साई। तो यहाँ पर से जो आपका एक और नेक्स्ट जो रिजल्ट आया है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। क्या ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ds ऑफ dx बराबर अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर साई की जगह क्या मैं यहाँ पर को dy बाई dx लिख सकता हूँ का होल स्क्वायर। आया आया नहीं बात समझ में? लो भाई साहब, एक और रिजल्ट आ गया है मेरे पास। कितने रिजल्ट बने, एक रिजल्ट, दो रिजल्ट, तीन रिजल्ट, चार रिजल्ट। अब कोई सा भी क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है। देखो क्या करेगा वो, ये बराबर ये भी लिख देगा, ये बराबर ये लिख देगा, ये बराबर ये लिख देगा, ये बराबर ये लिख देगा। मतलब इन चारों में से कुछ भी घुमा के लिख सकता है और एक सही लिखेगा, कहेगा राइट आंसर कौन सा है। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। ये 2 3 4, एक और बचा है मेरे पास, एक चीज और बची है। यस, एक चीज और बची है, तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो। यस, क्या एक चीज और बची है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझने की कोशिश करना। ध्यान सुनो, क्या मेरे पास, देखो बताओ, ds का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यहां पर से पाइथागोरस प्रमेय। यस, तो यहां पर से कितना आ जाएगा ds ऑफ, देखो dt, सब जगह मैंने dt से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, ध्यान से मेरी बात को सुनना। dt के स्क्वायर से मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया, और dt के स्क्वायर से मल्टीप्लाई मैंने इधर भी कर दिया, और dt के स्क्वायर से मल्टीप्लाई मैंने इधर भी कर दिया। क्या मेरे पास एक नया रिजल्ट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। तो देखो ये स्क्वायर उधर, देखो ds ऑफ dt हो गया, ये स्क्वायर उधर गया तो क्या हो गया अंडर रूट, और यहां से कितना आ जाएगा dx ऑफ dt का होल स्क्वायर प्लस dy ऑफ dt का होल स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में? कितने, 5 रिजल्ट हो गए, ठीक है। ये नोट कर लो, ये सब नोट कर लो। मैंने किस में पढ़ाया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ आर्क लेंथ पढ़ाई। अब मैं पढ़ाऊंगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ पोलर फॉर्म, ठीक है, नोट करो इसको। यस, चलो पोलर फॉर्म में पढ़ते हैं फिर। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म के लिए आपको क्या याद रखना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल याद रखना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल याद रखना है, जिसमें ये क्या होता है 5 होता है, ये क्या होता है dr होता है आर लेंथ, और ये होता है r d थीटा होगा, और ये कितना होगा ds। ds का मतलब क्या, s का मतलब क्या, आर्क लेंथ। आई नहीं बात समझ में? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना? तो यहां पर से आपके पास जो आएगा, क्या आएगा कि, चलो लगाओ फिर इसमें सबसे पहले साइन फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आर डी थीटा अपॉन कितना हो जाएगा ds, कॉस फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा dr ऑफ कितना हो जाएगा ds। आई नहीं बात समझ में? अरे इसमें सिर्फ वही तो लगाया, हाइपर क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और हाँ एक चीज मैं जानता हूं, टेन फाइव इक्वल टू कितना होता है, देखो टेन फाइव इक्वल टू होता है आर, देखो मैंने बता रखा था आपको, आर डी थीटा ऑफ कितना हो जाएगा dr, और कॉट फाइव इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन आर डी आर ऑफ डी थीटा। उल्टा कर दिया ना मैंने, ठीक। तो ये टेन फाइव और कॉट फाइव ही याद रखना है, ठीक है ना? इसको नोट करो आप सबसे पहले।
चलो फिर अब सुनो, फिर ये है, ठीक है ना। चलो करो तो फिर एक बार इसका उल्टा करो, जैसे अभी अभी क्या था, इसका उल्टा क्या, ये इधर गया तो ये कितना हो जाएगा ds, और ये इधर आए तो कितना हो जाएगा r d थीटा, और ये आ जाएगा 1 कितना हो जाएगा sin फाई। उल्टा किया है बस, मैंने कुछ नहीं, इसको ऊपर नीचे किया, तो ds ऑफ कितना हो जाएगा r d थीटा, और 1 कितना हो जाएगा फिर ये cosec फाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो कितना हो जाएगा r d थीटा का तो हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा फिर cosec फाई का होल स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में इतनी? यस। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर, क्या ये इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, स्क्वायर। यस। तो यहां से कितना आ जाएगा ds ऑफ कितना हो जाएगा r d थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर फाई। क्या इसकी जगह हो जाएगा 1/cot स्क्वायर फाई होगा। यस। तो ds ऑफ r d थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। कॉट स्क्वायर फाई कहाँ गया मेरे पास, कॉट स्क्वायर फाई ये कॉस है, कॉट स्क्वायर फाई ये, यहां से कितना आ जाएगा 1/r का स्क्वायर dr ऑफ d थीटा का स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में? यस। अब सुनो फिर, ds ऑफ d थीटा, ये r इधर चला गया और अंडर रूट तो 1 प्लस कितना आ जाएगा 1/r स्क्वायर dr ऑफ d थीटा का होल स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। देखो ये r अंदर जाएगा तो r का स्क्वायर हो जाएगा ना। आई नहीं बात समझ में? अरे अरे अंडर रूट x का स्क्वायर बराबर कितना होता है x, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लो आप सबसे पहले। चलो फिर अब सुनो, देखो ये r इधर गया तो ये तो कितना बना देगा r का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और यहां पर वो कितना हो जाएगा फिर r का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों कट गए तो कितना हो जाएगा, क्या ये 1 होगा कि नहीं होगा? यस। ये क्या आया आपके पास, फर्स्ट रिजल्ट आया, ds ऑफ d थीटा इज इक्वल टू कितना r स्क्वायर प्लस dr ऑफ d थीटा का होल स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में? ये फर्स्ट रिजल्ट है आपके पास, बिल्कुल अच्छे से नोट करो, फिर हम बात करेंगे सेकंड रिजल्ट की। यस, आपने नोट कर लिया होगा, ये सब मैं मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। यस, इसका भी मिटा देते हैं, अब इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से इसका उल्टा किया तो कितना हो जाएगा ds ऑफ कितना हो जाएगा dr, और इसका उल्टा किया जाए को 1/cos को मैं क्या लिख सकता हूँ sec फाई। सीधे सीधे कर दूं, देखो क्या मैं इसको अंडर रूट और इसका स्क्वायर भी तो कर सकता हूँ ना। अब तो आप लोग समझ रहे होंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा ds ऑफ dr इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/1 प्लस कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर फाई, क्योंकि sec स्क्वायर फाई की जगह इतना लिख सकता हूँ। यस। तो यहां पर से कितना आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 10 फाई की जगह क्या मेरे पास r d थीटा ऑफ dr का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यस होगा। तो यहां से कितना आ जाएगा ds ऑफ dr। अब आप लोग कहोगे कि ये कहां से आया, अरे 10 फाई की जगह वैल्यू कौन सी रखी है मैंने, ये रखी है। आई नहीं बात समझ में? तो कितने रिजल्ट बने आपके पास, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना, एक इससे पहले बन रखा था। आई नहीं बात समझ में? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट था आज मैंने जो कराया। अब मैं फटाफट वाले अंदाज में एक दो क्वेश्चन भी करा देता हूँ, कभी कभी यहां से आपके ग्रेजुएशन लेवल में क्वेश्चन पूछ लेता है, आप इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं। यस, आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन है फॉर द कर्व, क्वेश्चन फॉर द कर्व, फॉर द कर्व, फॉर द कर्व y इक्वल टू कितना है a लॉग, लॉग फिर क्या है sec, फिर क्या है sec, फिर क्या है x अपॉन a, x अपॉन a। प्रूफ दैट, प्रूफ करना है मुझे, प्रूफ दैट, मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ds ऑफ dx इज इक्वल टू sec x अपॉन a। चलो फिर फटाफट से कर लेते हैं, मुझे ds ऑफ dx निकालना है। आई नहीं बात समझ में? तो फटाफट से मैंने क्या बना दिया, एक चित्र बना दिया।
तो मुझे क्या पता है, डी एस और डी एक्स मतलब एक कार्टेशियन डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ आर्क लेंथ की बात कर रहा है इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, साई, यहाँ क्या होने वाला है डी एस, यहाँ क्या होने वाला है डी एक्स, नहीं डी वाई, और यहाँ क्या होने वाला है डी एक्स। तो मुझे क्या चाहिए, डी एस ऑफ ये चाहिए। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर से मैं क्या लगाने वाला हूँ, कॉस साई। कॉस साई इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, डी एस। उल्टा कर दिया तो यहाँ से आया डी एस ऑफ कितना हो जाएगा, डी एक्स। फटाफट से कॉस का मतलब कितना हो जाएगा, सेक साई। सेक साई का मतलब कितना, स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से सुनना, याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, फटाफट से देखो स्क्वायर लगाया कितना आ जाएगा, अंडर आ गया। आई नहीं बात समझ में? तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, डी एस ऑफ कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट वन प्लस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर साई। और टेन स्क्वायर साई की जगह कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया फिर मेरे पास, डी एस ऑफ कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर कितना होगा, अंडर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। चलो फिर ये है, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं फटाफट वाले। इसका अंदाज में इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, और इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, कहां पर को करूं, कहां पर को करूं, यहां पर को कर देते हैं। चलो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ए कांस्टेंट है बाहर है, ठीक है। लॉग एक्स का कितना होता है, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स, वन अपॉन सेक एक्स अपॉन ए। फिर सेक का कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स अपॉन ए, और फिर कितना, टेन एक्स अपॉन ए। फिर एक्स अपॉन ए का कितना होगा, वन अपॉन ए। तो इस ए से ये ए कट गया, इस सेक से ये सेक कट गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना है फिर, टेन एक्स अपॉन ए आया। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, टेन एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या, होल स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा फिर, चलो होल स्क्वायर। आ रहा ना बात समझ में? यस। तो यहां पर से कितना हो जाएगा फिर आपके पास, डी एस ऑफ डी एक्स का मतलब अंडर रूट, और वन प्लस कितना हो जाएगा फिर ये, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन ए। आई नहीं बात समझ में? यस, आप नोट कर रहे होगे। तो यहां से डी एस ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, अंडर रूट वन प्लस, देखो अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए, स्क्वायर से अंडर रूट गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सेक एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए। यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा एक और, चलो इसको नोट कर लो। चलो फिर आपने सब नोट कर लिया होगा। क्या है क्वेश्चन, इफ आर की पावर एम इज इक्वल टू ए का पावर एम कॉस एम थीटा प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है मुझे, डी एस ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू ए की पावर एम अपॉन आर की पावर एम माइनस वन। ये मुझे प्रूफ करना है। सॉल्यूशन फटाफट से आ जाओ। ds ऑफ डी थीटा चाहिए, ds ऑफ डी थीटा बनाओ फिर फटाफट से। यहाँ क्या होता है, फाइव होता है, यहाँ क्या होता है, ds होता है, यहाँ क्या होता है मेरे पास, आर डी थीटा होता है, तो यही वाला लगाऊंगा। यहाँ क्या था, डी आर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन थीटा, साइन फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर डी थीटा ऑफ कितना हो जाएगा, डी एस। उल्टा कर दिया तो कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, डी एस अपॉन कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका उल्टा कितना हो जाएगा, क्या कॉसेक फाइव होगा कि नहीं होगा, और ये अंडर रूट और स्क्वायर भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा फिर, डी एस ऑफ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, क्या अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर फाइव होगा कि नहीं होगा? यस। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी एस और यहाँ से आर डी थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन प्लस कॉट फाइव की जगह कितना हो जाएगा,
1/r dr ऑफ डी थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या ds ऑफ डी थीटा, बिल्कुल ध्यान से सुनो, ये r इधर गया, ये r अंदर मल्टीप्लाई भी हुआ, तो ये तो कितना हो जाएगा r का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस dr ऑफ डी थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो ये निकालता हूं फिर मैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले कर्व मेरे पास क्या है, ये r की पावर m इतना सारा है, तो इसको मेरे को dr ऑफ डी थीटा निकालना है, dr ऑफ डी थीटा। तो इसका मतलब मैं क्या करता हूं, r की पावर m है और a का पावर m है, फिर क्या है cos m थीटा है, लॉग ले लेता हूं। फिर अभी तक के क्वेश्चन में लॉग ही तो लिया है, तो अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो m r m log r, और यहां से कितना आ जाएगा m log a प्लस log cos m थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस, समझ में आ रहा होगा, यस। तो यहां पर से कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, ये सब मिटा दूं, तो यहां पर से कितना हो जाएगा m 1/r dr ऑफ कितना हो जाएगा डी थीटा, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। और यहां से ये क्या हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा cos m थीटा, cos का कितना हो जाएगा फिर मेरे पास माइनस साइन m थीटा, और फिर कितना हो जाएगा m, इससे ये गया। तो यहाँ पर से आपके पास जो आया cot 5, तो dr ऑफ, देखो dr ऑफ डी थीटा, तो r यहां चला गया, और ये कितना हो जाएगा फिर माइनस r tan m थीटा। लो भाई साहब, dr ऑफ डी थीटा इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ गया dr ऑफ डी थीटा। सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं आगे की ओर को। चलो फिर आपने ये सब नोट कर लिया होगा, तो मैं वैल्यू रखने वाला हूं इसमें। तो यहां पर से कितना आ जाएगा फिर मेरे पास ds ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट r का स्क्वायर, r मतलब अंडर रूट r का स्क्वायर प्लस dr ऑफ डी थीटा का होल स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर करूं तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा tan स्क्वायर m थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से ds ऑफ डी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, r देखो r कॉमन आया, बाहर आ गया, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा फिर आपके पास tan स्क्वायर m थीटा, होगा कि नहीं होगा, tan स्क्वायर m थीटा। तो ds ऑफ डी थीटा बराबर कितना आ गया r, 1 प्लस tan स्क्वायर m थीटा की जगह कितना हो जाएगा, क्या मेरे पास sec m थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि इसकी जगह हो जाएगा sec स्क्वायर m थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन कहाँ गया फिर मेरे पास, आप इनको नोट कर लेना, फटाफट से नोट करना, फटाफट वाले अंदाज में नोट करना। देखो बहुत ही हल्की सी वीडियो, तो भी मैं ज्यादा इंटरेस्ट लेके भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, फटाफट पढ़ा ले जा रहा हूँ, बस हो गया, आई बात समझ में, क्योंकि ये यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। अब जो है मेन क्या है हमारा कर्वेचर पढ़ने वाले, कर्वेचर को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जब बस जस्ट इसके बाद नेक्स्ट वीडियो कल कर्वेचर की ही बनाऊंगा, ठीक है। चलो चलो ध्यान से सुनना फिर मेरी बात को। यस, कहाँ पर को, मैं यहाँ पर को हूँ। तो क्या देखो मेरे पास r/m ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू कॉस m थीटा होगा, इसका उल्टा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा sec m थीटा बराबर a का पावर m r का पावर m, उल्टा कर दिया ना मैंने इसका। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा फिर ds ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू r, इसकी जगह कितना हो जाएगा a का पावर m ऑफ r का पावर m, ये नीचे आया तो कितना हो जाएगा ds ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू a का पावर m ऑफ r का पावर m माइनस 1, और शायद मुझे यही प्रूफ करना था, आई नहीं बात समझ में। तो बहुत ही सिंपल सी चीजें थी, ये कर्वेचर पढ़ाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट था। अभी मैं कर्वेचर पढ़ाने वाला हूँ, जस्ट इसकी नई वीडियो जो मैं कर्वेचर की बनाने वाला हूँ, वहां के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट था। मैंने सब कुछ करा दिया इसमें, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में अब ऐसा कोई भी टॉपिक या ऐसा कोई से भी क्वेश्चन नहीं है जो मैंने नहीं करा रखा है, एक एक चीज मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर, जो मतलब अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो कर्वेचर की आएगी, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।